ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और 2022 में कामदा एकादशी का व्रत 12 अप्रैल को रखा गया है। तो कामदा एकादशी का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और अगर आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा पानी है तो एकादशी का व्रत अवश्य रखें। एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत अगर आपने रखा है तो व्रत के नियमों का पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि नियम के अनुसार व्रत रखने से और व्रत का पालन करने से आपका व्रत पूर्ण होता है। और अगर इनमें से आपने किसी भी एक दिन नियम का पालन नहीं किया तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है, मतलब पूर्ण नहीं होता है। तो एकादशी के व्रत में एक दिन पहले यानी कि दशमी से ही सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है व्रत। तो उस दिन आपको सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना है और नेक्स्ट डे एकादशी को आपको व्रत रखना है। उसके बाद द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करके ही आपका व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पारण के क्या नियम हैं, क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, क्या दान करें। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपको मेरी इस वीडियो में पता चलेंगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा और बिना स्किप किए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी बस लिखें। भगवान विष्णु की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत 12 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा गया है और कामदा एकादशी का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है और सभी जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति दिलाता है कामदा एकादशी का व्रत, और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य और हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलता है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत पारण में समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और ऐसा माना जाता है कि पारण अगर मुहूर्त के अनुसार नहीं किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और व्रत खोलने को ही पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। मान्यता है कि व्रत पारण सदैव सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। कहते हैं कि अगर द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो उससे साधक को पाप लगता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जा सकता है। साथ ही पारण हरिवासर में भी नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि को हरिवासर कहा जाता है और व्रत पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, जैसे आपने एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की है तो उसी तरह एकादशी व्रत नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उसी तरह से भगवान विष्णु की विधि विधान से स्नान ध्यान करके पूजा करनी है। और पूजा करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है और आरती करनी है। इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो भी आपने ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया है, भोजन आप सात्विक बनाएं और अगर हो सके तो ये वाला भोजन आप देसी घी से बनाएं। घी को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना गया है, तो पारण का भोजन घी से बना हुआ ज़्यादा उत्तम होता है। तो अगर हो सके तो घी से बनाएं और लहसुन आदि का प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज का। और इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको दान दें। तो दान आपको कैसे करना है, देखिए, जो भी आप दान देना चाहते हैं वो दान की वस्तुएं आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें। जहाँ पे आपने भगवान विष्णु की पूजा की है अपने मंदिर के पास, तो वहाँ पे रखें और भगवान विष्णु के सामने उन वस्तुओं को दान देने का संकल्प लें। तो इस तरह से जब आप दान करेंगे तो उस दान का
फल कई गुना आपको मिलेगा। क्योंकि एकादशी व्रत में दान का तो महत्व होता ही है, लेकिन इस तरह से किया हुआ दान कई गुना फल देता है। दोस्तों, तो इस तरह से आपको दान करना है। दान में आप कपड़े दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं और मिठाई दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, चना की दाल, और ज़रूरतमंदों को ज़रूरत के हिसाब से दान देना बहुत उत्तम होता है। तो इस तरह से आपको दान देना है। और एकादशी व्रत का पारण अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके अपने व्रत का पूर्ण फल मिलेगा और भगवान विष्णु भी आपके व्रत से प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर अगर हम व्रत का पारण करेंगे तो इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस बार की एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा शुभ योग में था। आनंद योग, सर्वार्थ सिद्ध योग में रखा गया है। तो ऐसे में आप अपने व्रत का पारण करने में कोई भी भूल ना करें। जो भी व्रत के नियम हैं उन्हीं के अनुसार व्रत का पारण करें, व्रत को पूरा करें। कामदा एकादशी का व्रत विवाह में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करने वाला माना जाता है। और जिन कन्याओं की शादियों में अड़चने आ रही हैं तो वे कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी की गांठें अर्पित करें और भगवान को ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर अपने मन में अपनी परेशानियों को बोलकर प्रार्थना करें। ऐसा करने से कुमारी कन्याओं के मन चाहे वर की कामना जरूर पूरी होगी। और इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु का बहुत ही ज़्यादा लाभकारी मंत्र है और एकदम सरल है। तो इस मंत्र का जाप आप 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 101 बार भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का जाप आपको करना है, आपकी जो इच्छा है शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कामदा एकादशी 2022 पारण का मुहूर्त क्या है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार ही किया जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर सही समय पर नहीं किया जाता है तो एकादशी का जो फल है वो अधूरा रह जाता है। तो 2022 में कामदा एकादशी व्रत का पारण 13 अप्रैल को किया जाएगा। पारण का सही समय दोपहर 1:39 से शाम 4:12 तक है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। एकादशी के व्रत में तुलसी पत्र का होना बेहद जरूरी होता है और मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। अगर उनकी पूजा में तुलसी ना शामिल की जाए तो भोग ग्रहण नहीं करते हैं वो। इसलिए व्रत का पारण आप मुख में तुलसी का पत्ता डालकर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, एकादशी के व्रत में आंवले का भी काफ़ी महत्व होता है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और वास होता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर आंवला खाकर किया जाए तो अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें और गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करना चाहिए। और अब जानते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। तो जिस दिन आप व्रत का पारण कर रहे हैं उस दिन आपको इन सभी चीज़ों को खाने से दूर रहना चाहिए, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज। तो इन सब से दूर रहना चाहिए। और इस तरह से जब आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो आपके अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। दोस्तों, अगर इस दिन आप एक छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो द्वादशी तिथि पे शाम को आपको माता तुलसी के सामने देसी घी का दिया जरूर जलाना है। अगर हो सके तो 11 जलाएं, अगर नहीं हो सकता तो 1 तो जरूर ही जलाना चाहिए। और इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और बरकत होती रहेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।